आपके यहाँ डोगरी, हमारे डोगरी जो है अपने दिल्ली में बहुत प्रमोट है। विकास मीर शर्मा एक सिंगर है, तो आप ही के लैंग्वेज में गाना गाता है वहाँ पे। अब हम बनाएंगे, हमने सोचा कि 10 डोगरी गाने बनाएंगे क्योंकि अभी जम्मू की गवर्नमेंट वो कर रही है वहाँ के टूरिज्म को। वैसे तो यूपी का सीएम बन जाओ, वहाँ का सीएम बन जाओ, हम लोग आएंगे। सीएम बनना बना सोच रखा है, ये तो लक्ष्य है। अरे प्रभु हम तो क्या नहीं हाँ मिनिस्टर। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से गणपति विराजमान है आपके घर पे? ये मेरा 4th ईयर है और ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो रहता ही है इनके आने से पहले। लास्ट ईयर कोविड था, बहुत मुश्किल था रखना, लेकिन तब भी मैंने रखे थे। तब इको फ्रेंडली पप्पा लेके आई थी और घर पे विसर्जन किया था, किसी को नहीं बुलाया था। तो आज मेरी हैप्पी कि सब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो यस आई एम सो एक्साइटेड। और 4th ईयर है, भगवान करे जब तक मैं रहूँ तब तक मैं बुला पाऊँ। क्या विश महीना है इस बार? विश तो मैं एक्चुअली कुछ नहीं मानती हूँ, मैं जब भी लाती हूँ उनको तो खुले मन से लाती हूँ और बस ये चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे, मेरे जो लव वंस हैं, दोस्त हैं, उन पर बना रहे हमेशा और सबके जीवन में खुशियाँ रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे, सब काम करते रहे, बस ये मांगती हूँ और क्या, सबके लिए मांगती हूँ। मैं पर्सनल कुछ विश है नहीं, बट आई थिंक इस बार मांगूंगी कुछ जब विसर्जन करने जाऊँगी। लास्ट 6 महीने पहले आपको देखा तो अभी काफ़ी फिट लग रही है। हाँ एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो गणपति है, लोग मुझसे मिल तो रहे हैं लेकिन पप्पा से तो मिल रहे हैं कि मुझे देख के शॉक भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एकदम अपने आप को चेंज किया है, मैंने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। ये मेरा लक्ष्य था एक्चुअली। 6 महीने पहले मैंने एक अपने आप में दृढ़ निश्चय किया था कि अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करूँगी कि जब लोग मुझे देख रहे मुझे बोलेंगे अरे ये अनार है, ये क्या। तो आई थिंक वो मैंने किया, मैंने 18 किलो कम किया और खुशी हो रही है कि लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग शॉक हो रहे हैं। कैसे कम करते हैं, दर्शकों को टिप्स दीजिए। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, मैंने वर्कआउट करके, डाइट करके, मेरे डाइट के वर्कआउट वीडियोस हैं और मैं एक टाइम पे सिर्फ 100 ग्राम्स ही खाती हूँ। पूरे मतलब एक मील मेरा सिर्फ 100 ग्राम्स का होता है, मैं पूरा मेजरमेंट करके ही खाना खाती हूँ और 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हूँ। आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से? बहुत सारे हैं। मैं अभी अमेज़न प्राइम के लिए शूट कर रही हूँ 19 तारीख से, फिल्म है, जल्दी आपको पता चलेगा। फिर मैं 2 तारीख से एक और फिल्म है, 2 अक्टूबर से, फिर 15 से एक और फिल्म कर रही हूँ। तो लाइनअप है, काफ़ी सारी फिल्म है। दोनों भोजपुरी कर रही हूँ और अमेज़न प्राइम वाली हिंदी में कर रही हूँ। और अभी तो शूट करके आई हूँ दंडनायक, यश के साथ दंडनायक शूट करके आई हूँ। फिर कहानी फिल्म है श्रीवास्तव के साथ, वो शूट करके आई हूँ। पहली बार मैंने भोजपुरी में थ्रिल की है, तो एक्साइटेड हूँ आने वाली फिल्मों के लिए और जो करने जा रही हूँ सबके लिए एक्साइटेड हूँ। कुछ लंबा ब्रेक नहीं हो गया भोजपुरी से आपका? नहीं, कोविड भी चल रहा था, सबका ही ब्रेक था। मुझे ऐसा लगता है साल भर में तो सभी का ब्रेक था, मेरा क्या ब्रेक था। बट यहाँ मैं थोड़ी सिलेक्टिव फिल्में करती हूँ, बहुत सोच समझ के काम करती हूँ पहले से ही। और अभी आने वाली जो फिल्में हैं वो भी आप देखेंगे कि मेरी रूटीन वर्क, मतलब रूटीन में जो फिल्में आती हैं वैसी ही डिफरेंट फिल्म्स हैं। जैसे दंडनायक में जज का किरदार कर रही हूँ, कहानी में एकदम मर्डर मिस्ट्री है, तो वही मैं एक अच्छी कहानी की तलाश में रहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वक्त ब्रेक लेके काम करती हूँ। चलिए जाते हैं तो दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप मुझे इतने सालों से इतना प्यार दे रहे हैं, बस आगे भी देते रहिए और गणपति बप्पा की जो कृपा है वो आप सब पे बनी रहे, आप सब सुख और समृद्धि के साथ जिए। थैंक यू सो मच। टर्न के साथ टर्न रहेगा। मैं भी रहूँगा। ओके मैम, थैंक यू।
है।